भीमसेन ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, मेरे परम पूजनीय पितामह जी, कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनी। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती देवी, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये सभी लोग एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते। ये सभी लोग मुझसे भी एकादशी करने को कहते हैं। विशेषकर भाई युधिष्ठिर विशेष जोर देकर कहते हैं कि हे वृकोदर, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत करो। मैं उनसे कहता हूँ, भाई, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश तो बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान है, ये तो मैं भी जानता हूँ, किंतु मेरी भूख तो बड़ी ही असहनीय है, अतः मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। मैं दान तो खूब कर सकता हूँ। एकादशी में जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है, उसे विधि पूर्वक कर सकता हूँ, किंतु उपवास मेरे से नहीं होगा। आप कृपा करके बताइए कि उपवास किए बिना एकादशी व्रत का फल कैसे मिल सकता है। भीमसेन की बात सुनकर श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र भीम, यदि आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय लगता है, वहाँ जाने की इच्छा है और नरक से डर लगता है, तो हर महीने के दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन अवश्य त्यागना ही पड़ेगा। मैं साल में भगवान के बतलाए 24 एकादशी उपवास की बात रही दूर, मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, जो कि बहुत सारा भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए मैं साल में एक ही एकादशी व्रत कर सकता हूँ, वह भी बहुत कोशिश करने पर। अतः आप कोई ऐसे व्रत का विधान बताइए जिसे मैं सहज ही पालन कर सकता हूँ, अपने इस जन्म और अगले जन्म को भी सुधार सकूं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, तुमने मेरे से मानव धर्म की बहुत सी बातें सुनी हैं, किंतु कलयुग में उन सब धर्मों का पालन करने की समर्थता सबके पास नहीं होती। इसलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल सके, ऐसा जय विधान सुनो। वृक्ष अथवा मिथुन राशि में सूर्य के अवस्थान काल में जेठ महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन निर्जला होकर व्रत करना है। उस दिन अन्न आदि बिल्कुल नहीं खाना है। एकादशी के दिन अरुणोदय से दूसरे दिन द्वादशी करें। सूर्योदय तक जलपान तक ना करने पर एक ही एकादशी का जय व्रतों 12 एकादशियों का व्रत का फल प्रदान करता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही व्रत को विश्राम करके ब्राह्मणों को जल तथा स्वर्ण दान करके
अपने परिवार वालों के साथ भोजन करना। इस विधि से व्रत करने पर जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसे सुनो। एक साल में जितनी एकादशी आती है उस एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं। इस एकादशी का जो महत्व केवल भीम के लिए ही नहीं है, ना कि युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल और सहदेव के लिए, और ना किसी मनुष्य के लिए। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखलाया। चैतन्य महाप्रभु निर्जला एकादशी करते थे। निर्जला रहते हुए पूरे वर्ष की सभी एकादशियों को निर्जला करते थे। इसी प्रकार शास्त्रों, भगवान वेद व्यास तथा सभी संतों का आदेश भी है। यदि ऐसा ना होता तो भगवान वेद व्यास जी क्यों 24 नहीं 26 एकादशी के बारे में लिखकर इतना परिश्रम करते, जिससे स्पष्ट होता है कि मानव समाज को साल की सभी एकादशी का व्रत आवश्यक रूप में करनी चाहिए, वरना जम के दंड का पागी बनना पड़ेगा। पांचजन्य, शंख, सुदर्शन चक्कर, कौमुदी, गदा एवं कमल धारण करने वाले भगवान विष्णु ने, यानी कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके हे अर्जुन तू मेरी शरण ग्रहण कर। मेरी परम प्रिया इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने पर मानव समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कालयुग में दान, समारत, संस्कार आदि करने पर भी जीव को बहुत बड़े पुण्य व कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक दोषों से युक्त इस कलयुग में वैदिक धर्म भी लोप हो गया है। हे वायुपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूँ। दोनों ही पक्षों की एकादशी में भोजन करना निषेध है और इस जेठ महीने की इस एकादशी में जल भी निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाले समस्त तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त करते हैं। मृत्यु होने पर जमदूत भी नजदीक नहीं आ सकते। एक दंत कथा लोग करते हैं, ना व्रत आप करते ना दूए नु कर दिंदे। वो पता क्या कहते, फलाने ने एकादशी का व्रत रखा था, उहदे प्राण नहीं निकलते थे, तो फलाने ने फिर व्रत लिया ता निकले प्राण। ये सब दंत कथा है। एकादशी का व्रत करने वाले के नजदीक
जामदूत नहीं आते, नहीं तो हमारे शास्त्र फेल हो गए, संतों का कहना फेल हो गया, गुरुओं का कहना फेल हो गया, जो हमें शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है। एकादशी का व्रत हर एक प्राणी को करना चाहिए। हाँ, एक जो अन्न नहीं खाना ते होर एकादशी दे व्रत दे समान खा सकते हो। जो निर्णय काल जाए खाली पेट व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि कईयों शुगर है, खाली पेट रखोगे तब फिर काम खराब हो जाएगा। कईयों ब्लड प्रेशर है, खाली पेट रखोगे तब ही काम खराब हो जाएगा। उन्होंने कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, और फिर दवाई भी खा सकते हैं। इस वास्ते संसार की दंत कथा में नहीं जाना है, एकादशी का व्रत करना है। एक रोगी, एक बालक, एक वृद्ध, तीनों को अगर अन्न ना खाएं और चीज खा करके व्रत कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं भगवान की पे असी व्रत ही रह जाना, भी व्रत कर ही नहीं सकते। व्रत जरूर करो, जिदा भी तुहाडे हुंदा उदा करो। भगवान दे अर्पण ये टाइम ये दिन असी लगाना है, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलना, और ये शरीर बार बार हाथ नहीं आएगा, बार बार ये समा नहीं मिलेगा। इस वास्ते मैनू भी तुहानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ जिद्दां तुहाडे रख हुंदा उद्दां रखो। निर्जला रख सकते तो रखो, नहीं रख सकते तो कुछ एक टाइम थोड़ा बहुता खा के रखो, और फलाहार 2 टाइम भी कर सकते हैं। और ये नहीं कि व्रत रखना नहीं है। इस वास्ते भगत नामदेव जी के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी लिखा है, एकादशी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाई। एकादशी व्रत करने वाले को सारे तीर्थों का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। और इस वास्ते उसको विष्णु दूत आकर भगवान के धाम वैकुंठ में ले जाते हैं। ये व्रत जालदान, गौदान का फल देता है। ये सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी पालन करने लगा। तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी इसका नाम पड़ गया। मंदराचल पर्वत के समान पापों का नाश करने वाली है काशी। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाए उसका फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का क्या अर्थ होता है कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा। और आज के दिन व्रत रख के जिन्ना भजन होएगा उन्ना ही चंगा है। और आज के दिन दान करो,
स्नान करो, सत्संग सुनो, हरि कथा सुनो, गौदान का फल मिलता है। ये सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी पालन करने वाला लगे। तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी और तथा मंदराचल पर्वत के समान पापों का नाश कर देने वाली एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी किया जाए उसका फल भी अक्षय होता है। इस एकादशी के महात्म्य को श्रवण करना भी महान पुण्य है। मृत्यु होने पर जमदूत भी नजदीक नहीं आ सकते। उसको कौन आता है? भगवान नारायण के पार्षद आते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, जामने नेड़े आते हैं। हर हर नाम जपंतिया कुछ ना कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी बसै अंत मिले गोपाल। और ये व्रत जलदान गौदान का फल देता है। जय सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी का पालन करने लगे।